हेलो एवरीवन, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। आज हम हस्त मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा पर जाइए, जहां पर मैंने योग मुद्राओं की छोटी छोटी रील बनाई हुई है, जिसे देखकर आप अपने जीवन को सुखी और सफल बनाइए और मुझे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हस्त मुद्राएं। भारत प्राचीन काल से बहुत समृद्ध देश माना गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों के द्वारा हस्त विज्ञान की खोज करी थी, जिसे हस्त मुद्रा विज्ञान कहते हैं। योग साधना में मुद्रा शब्द का अर्थ होता है भाव और भंगिमा से लगाया जाता है। मुद्राओं का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। मुद्राएं हमारे शरीर में एनर्जी का संचालन करने का काम करती हैं। कुछ मुद्राएं हम चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं एवं कुछ मुद्राएं करते समय हमें विशेष सावधानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह विशेष मुद्राएं विशेष प्रकार के आसन के साथ करनी पड़ती है। एरंड संहिता में इन मुद्राओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। क्या आपने कभी गौतम बुद्ध की फोटो प्रतिमाएं देखी हैं? वह हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ हमेशा विशेष मुद्रा में दिखाई देते हैं। ऐसे ही महावीर स्वामी भी एक विशेष मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। भारतीय नृत्यों में भी बहुत सारी मुद्राओं का प्रयोग किया गया है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। इनमें बहुत सारी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को मालूम ही है कि हमारा शरीर 7 चक्रों से मिलकर बना है। जब हम इन मुद्राओं के द्वारा हमारे चक्रों को बैलेंस रखने का काम कर सकते हैं। सभी योग मुद्राएं आपको बैलेंस में रखने का काम करती हैं और आपका मानसिक संतुलन बनाए रखती हैं। सभी योग मुद्राएं आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। यूं तो वेदों में 399 योग मुद्राओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। वेदों के अनुसार कुछ खास मुद्राएं ऐसी हैं जिन्हें की विशेष आसनों के साथ ही करी जानी चाहिए, जिनमें की ब्रह्म मुद्रा है, शांभवी महामुद्रा है और योग महामुद्रा है। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जिन्हें आम व्यक्ति कर सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। उन मुद्राओं में है वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरुण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, जल मुद्रा, इंद्र मुद्रा, भाग्य मुद्रा। हस्त मुद्राएं करने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि यह मुद्राएं कैसे काम करती हैं, हमारे शरीर पर ये कैसे वर्क करती हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। उसी प्रकार हमारे हाथों की 5 उंगलियों में भी यह तत्व मौजूद है। जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व मौजूद है, इंडेक्स फिंगर में वायु तत्व मौजूद है, मिडिल फिंगर में आकाश तत्व मौजूद है, रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व मौजूद है और लिटिल फिंगर में जल तत्व मौजूद है। इन उंगलियों से हम 5 तत्व की अलग अलग एनर्जी फ्लो होती रहती है। जब हम कोई मुद्राएं बनाकर बैठता है तो हमारे शरीर की रुकी हुई एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, वह संतुलित होने लगती है और शरीर में बैलेंस आने लगता है। हाथों को मोड़कर विभिन्न प्रकार से योगी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। विशेष प्रकार के आसन में यह मुद्राएं बनाई जाती हैं, विशेष परिस्थितियों में यह मुद्राएं बनाई जाती हैं और उनका उद्देश्य, उनका ध्येय वह प्राप्त कर लेते हैं। मुद्रा करते समय हमेशा नहा धोकर स्वच्छ होकर ही मुद्रा करनी चाहिए। अगर आप भगवान की पूजा करते समय मंदिर में या कोई मंत्र करते समय मुद्रा बनाकर करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। जब आप मुद्रा वज्रासन में करते हैं या सुखासन में करते हैं या पद्मासन में करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जब हम लेफ्ट हैंड की मुद्रा बनाते हैं तो
हमारा लेफ्ट शरीर का लेफ्ट भाग एक्टिवेट होने लगता है। और जब हम राइट हैंड की मुद्रा बनाकर मंत्र पढ़ते हैं या बैठते हैं तो हमारा राइट शरीर एक्टिवेट होने लगता है। इसलिए मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से बनाई जानी चाहिए। मुद्रा में हमेशा पहले प्राणायाम कर लेने चाहिए, शांत अवस्था में मुद्रा करनी चाहिए। प्रत्येक मुद्रा दिन में 2 बार करनी चाहिए। मुद्रा का समय 15 मिनट होना बहुत जरूरी है। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ मुद्रा कीजिए और अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाएं। नमस्कार।